जा ही नहीं सकते। हमारे बीच रवि प्रकाश हैं, टीम ऑफ विद्या इंडिया के कप्तान, जिन्होंने विदेशों में आइस स्कल्पचर के लिए बहुत काम किया। वो मूर्तिकार हैं, आर्टिस्ट हैं। यहाँ पे भी इंदु भाई जी से काफी प्रेरणा मिली और सहयोग मिला। वो कुछ कहना चाहते हैं, कहिए रवि प्रकाश जी। रवि हेलो जी जी सभी जी लोगों रवि। को मेरा सादर प्रणाम। मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ, जितने भी लोग अभी तक बोले हैं हिंदू सर के बारे में। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं बिताया हम लोग सर के साथ, लेकिन जो भी पल उनके साथ हमारी टीम ने बिताया है वो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान इंसान के साथ हम लोग को मौका मिला मिलने को। और यहाँ पे जुड़े हैं जितने लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब के सब एक से बढ़कर एक महान इंसान है। और हम लोग को ऐसे मौका मिला है यहाँ विश्व सम्मेलन संघ से जुड़ने का, तो वाकई में हमारी टीम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 2017 में हम लोग जब विश्व सम्मेलन संघ से पहली बार जुड़े थे, सुल्तान हमारे जो टीम मेंबर हैं उनके थ्रू में मिला। पहले आचार्य सर से, अभिनव आचार्य सर से, उसके बाद राजकुमार सर मिले। धीरे धीरे सभी लोगों से मुलाकात हुई और जिन लोगों से भी हम लोग जुड़े हैं बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग आने के बाद वहाँ पे। और मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा जो उनके साथ है, लेकिन जो भी हो, जो हेल्प चाहिए था हमें, वो बहुत ही उम्मीद से कहीं ज़्यादा ही हमें हेल्प मिला वहाँ से, विश्व समन्वय संघ से। और हिंदू सर, याद है वो कुछ पल जो हम लोग चाइना जा रहे थे, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमें कुछ पर्सनली भी हम लोगों को हेल्प किया था अलग से। और मैं पूरी टीम के तरफ से सर को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कुछ यादें हैं जो मैं स्क्रीन के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। सर स्क्रीन विजुअल हो रहा है? हेलो, हाँ शायद ठीक है जी। वो ये कुछ पल थे जो कैमरे में कैच हुए, हम लोगों के लिए हमेशा दिलों में है। साथ साथ इसको हम लोग ये ऑटोग्राफ और राज्य कुमार सर को भी मैं धन्यवाद दूंगा जो कि इतने कुछ सिलेक्टेड पिक्स शेयर किए।
धन्यवाद रवि भाई, आपने बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी। थैंक यू सर। आप लोगों की टीम जब जा रही थी तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। इंदु भाई जी को जब भी पता लगता कि इस चीज़ की आवश्यकता है तो उन्होंने कहीं न कहीं से इस तरह के प्रबंध किए कि जितनी भी कठिनाइयाँ हैं सब एक तरफ हो जाएँ और यात्रा सबकी सफल और सरल सफल रहे। उनके वो सब कार्य जो उन्होंने सर मेरे पास कोई अब निकाले, शब्द नहीं है कि उसी मैं नींव किस के ऊपर तरीके आप से लोगों को धन्यवाद। आगे बढ़ना है, हम सब लोगों को आगे बढ़ना है और उसको कायम रखते हुए जिस तरह से आपने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है, उसके साथ विश्व समन्वय संघ और उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो उसी को आगे कायम रखें, यही हम सब लोगों की उनके प्रति श्रद्धांजलि। थैंक यू सर। हम सबको इंदु भाई जी से जोड़ने वाले राजकुमार, मैं उनसे कहूँगा कि वो उनके बारे में उनसे बहुत अच्छी तरह जुड़े रहे हैं और उनके साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। उनके बारे में कुछ कहें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज की श्रद्धे इंदु भाई जी की श्रद्धांजलि आभासी मंच पर जुड़े सभी महानुभाव का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसे आचार्य जी ने कहा कि इंदु भाई जी के लिए कहना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। पिछले 25 वर्षों के लगभग मैं इंदु भाई जी से मैं जुड़ा हूं। मैंने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व में मैंने आज तक नहीं देखा। कई बार अचानक किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंदु भाई जी फौरन आगे आ जाते थे। मेरी पहली मुलाकात इंदु भाई जी की 97 या 98 के आसपास हुई, जब अल्मोड़ा में 10 कंप्यूटर जो है लेकर जाने थे। अल्मोड़ा में एक स्कूल है और इंदु भाई जी उस स्कूल में कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते थे। और जब से लेके आज तक उस स्कूल में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका रिपेयर, मेंटेनेंस और ये सारी चीजें सब चल रहा है ये। उसके बाद अभी बीच में हम लोगों ने 3-4 कंप्यूटर सेंटर्स हम लोगों ने जो है मथुरा, वृंदावन और इन सब में लगाए। इंदु भाई जी का सिर्फ एक कहना था कि पिछला खाता सर जाए और अगला बने नहीं, और हमेशा हमें एक ही सीख देते थे कि ये जो सेवा का मार्ग है, इसको सेवा का मार्ग ही रहने देना, इसको कभी स्वार्थ का मार्ग मत बनाना। अगर यदि यह स्वार्थ का मार्ग बना तो ये व्यापार बन जाएगा, ये सेवा नहीं रहेगी। भाई जी के अनेक वचन अनेक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तो जैसे मेरे इंदु भाई जी थे। मुझे आज भी इंदु भाई जी जैसा तो मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा। आप सब लोग बेशक कहते हो कि इंदु भाई जी आज नहीं है, पर मेरा मन तो आज भी नहीं मानता कि इंदु भाई जी मेरे चले गए। वो नहीं गए, हैं हमारे पास हैं। मुझे अभी भी वो यही कहते हैं कि नहीं, अभी ये काम करना है राजकुमार, अभी ये काम करना है राजकुमार। तो आगे जितना भी मैंने तो पूरा का पूरा एक अब इंदु भाई जी के साथ मुझे आदरणीय बालाजी मिले। ऐसा परिवार, ऐसा सात्विक परिवार, जो परिवार अपने आप में महान है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इंदु भाई जी ने अनेक ऐसे महान व्यक्तियों के साथ जोड़ा और उन सब के कार्यों में अब इंदु भाई जी
के बारे में मैं हल्का-सा जो है, जो मैंने कुछ लिखा है, क्योंकि मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं बगैर देखे जो, क्योंकि आँखों में तो आ जाएँगे आँसू। ये वो आँसू नहीं है जो ये अपने आप आ जाते हैं सर। मैं रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ और आ जाते हैं। और मेरे इन 2 भाई जी, मैं अपना इसलिए कहता हूँ, मैं भाई जी शब्द मैंने लगाया, क्योंकि भाई जी शब्द में ये जो सर है, आदरणीय है, ये सब एक दिखावा है। और मैं आपको रियली बताऊँ, जब मैंने पहली बार इन 2 भाई जी के पैर छुए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि राजकुमार कभी पैर मत छूना, और मुझे गले से लगाया और गले से लगाकर ये कहा, "अरे यार, ये पैर छूने की जो परंपरा है ना, ये सब दिखावा है राजकुमार। जब जीभ से जीभ को मिलना होता है ना, तो वो दिल से मिला जाता है।" ये मेरे इन 2 भाई जी थे। मैं आज अपने आप को अब अभी बीच में कल परसों हम बालाजी के पास ही बैठे हुए सिर्फ बातचीत कर रहे थे। तो बालाजी ने कहा कि राजकुमार, इन 2 भाई जी के, और अभी भी बालाजी ने एक ही बात बोली है कि हमें इन 2 भाई जी के जो कार्य हैं, उन सबको आगे प्रगति की ओर, आगे उन्नति की ओर जो है, उन लोग सबको लेकर जाना है। तो उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। अभी कई काम हैं, कई कामों का दायित्व मुझे सौंपा हुआ है। और इन 2 भाई जी जब मेरे पास आकर बैठते थे ना, तो कहते, राजकुमार ज़रा कंप्यूटर ओपन कर, और अब एक ऐसा कर कि ये लिख, और मेरे से लिखवाते थे। ये करना है, ये करना है, उसने ये करना है, उसने ये करना है। मैं सारा लिखता था। लिखने के बाद में कह रहे कि अच्छा, इसको बालू जी को मेल कर दीजिएगा, वो बालाजी को बालू कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। और कई बार फ़ोन आ जाता था कि राजकुमार कहाँ हो? आ जाओ, बालू जी के यहाँ बैठेंगे। तो मुझे ऐसे महापुरुषों का उम, जो एक सानिध्य मिला, मैं अपने जीवन को बहुत उदात्त मानता हूँ। मैं अपने आप को कोई कमज़ोर नहीं मानता, क्योंकि उनका प्रेम, उनका सानिध्य, उनका ये सब मुझे मिलता रहेगा। इंदु भाई जी जब भी आते थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही जो है भाव होता था। वो भाव ऐसा नहीं होता था कि वो कोई व्यापार करने आ रहे हैं, या वो किसी से कुछ लेने आ रहे हैं या देने आ रहे हैं, नहीं। स्वतंत्र मन से जो है लेने आ, मैं आपको एक, जब अल्मोड़ा में बादल फटा, इंदु भाई जी कहने लगे, राजकुमार, वहाँ के लोग बहुत बहुत जो है ना परेशान हो रहे हैं। बालू जी के यहाँ आओ, चलो बैठ के बात करते हैं। सर, हम लोग 2,500-3 हजार कंबल और रजाइयाँ लेकर अल्मोड़ा पहुँचे हैं, और उस सब की व्यवस्था जो है, अपने आप ही सब होती चली गई, और ये कैसे हुई, ये मुझे आज तक मालूम नहीं है। जब उन सब प्रसादों का, जब उन सब रजाइयों का और कंबलों का और बर्तनों का वितरण करने का समय आया, तो भाई जी कहने लगे, नहीं, हम करने वाले कौन होते हैं? तो उस वक्त मेरी बेटी और मेरे भाई की बेटी गई थी, ये बच्ची हैं, ये सब करेंगे। तो भाई जी ने कभी भी इतने बड़े-बड़े काम करने के बावजूद भी कभी ये नहीं बोला, कभी नहीं बोला कि ये मैं कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ये 25 साल हो गए हैं मुझे इंदु भाई जी के साथ। एक-एक एक-एक चीज़ की लेखनी, एक-एक चीज़ का भाव करना। और कई बार तो क्या होता था कि मुझे, अब जैसे आचार्य जी ने बोला कि चांदी वाला जब वो लेकर मुझे गए और मुझे सबसे मिलाया, तो मैं रियली बताऊँ कि मैं अपने आप को पीछे धकेल इसलिए रहा था कि जो सामने लोग खड़े हुए थे, वो अपने आप में धुरंधर थे, और मेरे इन 2 भाई जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो आगे लेकर आने चाहते थे। और मेरे बच्चों के लिए वो टिक्की और ये सब चीज़ ऐसे लेकर, अरे नहीं-नहीं चल, मेरी बेटी को जो है, और सही बताऊँ कि आज मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा घर, उन सब का आशीर्वाद
उन सब का आशीर्वाद, स्नेह और हमेशा जो है वो सब मुझे मिलता रहेगा। इंदु भाई जी सरदे आचार्य काका साहब को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और इसी के उस पर 1968 में काका साहब कालेलकर जी ने इंदु भाई जी को महामंत्री बनाया। बीच में मुझे हमेशा कहते थे, "अरे राजकुमार, जब इतना काम कर रहे हो, चलो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम।" सर, ऐसी उम्र के बावजूद भी इतनी प्रेरणा, इतने कार्य करने की क्षमता मेरे हिसाब से तो एक साधारण व्यक्ति में नहीं आ सकती। ये तो वह जीव आए इस पृथ्वी पे जिनको हम लोग जो है मनुष्य तो कह सकते हैं। सर वो मनुष्य नहीं, वो एक महान जीव है और ऐसे जीव हैं कि जिन्होंने कभी ये नहीं कहा ये काम मैंने किया है। कि नहीं, कभी नहीं। वो हमेशा उनके ऐसे कहानियाँ ऐसी हुआ करती थी, ऐसी कहानियाँ हुआ करती थी कि आदमी जब सुन लेता था, तो ये समझ लीजिए कि वो आध्यात्मिक चिंतन की ओर अपने आप मुड़ जाएगा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इंदु भाई जी की मैं कौन हूँ, मंथन, लेखनी, साइंस ऑफ सिंबल्स छोटी वाली जो एक उनकी साइंस ऑफ सिंबल्स जो है वो 1974 में जो है प्रकाशित हुई और ऐसी पुस्तक हिंदुस्तान में उस वक़्त नहीं आई और मुझे लगता है कि अब तक ऐसी पुस्तक वो बनी भी नहीं होगी। और बालाजी का यही है कि इसको हम फिर दोबारा से जो है वो करेंगे। और भाई जी ने मुझे एक और काम दिया है, आज सबको जो है उस चीज़ के बारे में मैं बता दूँ कि रानी माँ ने ये कार्य इंदु भाई जी को सौंपा और इंदु भाई जी से ये कार्य जो है अब मुझे और बालाजी को जो है ये दायित्व इंदु भाई जी देकर गए हैं कि कि संस्कृत की जो कहानियाँ हैं मिथ्या रियलिटी अभी हमारी एक बहन जो केरला से जो है वो उसका ट्रांसलेशन कर रही थी और हम लोग 6 वॉल्यूम निकाल चुके हैं और 6 वॉल्यूम अभी और निकलने हैं। उस सब चीज़ पर जो है मेरा ध्यान केंद्रित है और मैं उस पर सब कुछ लगा हूँ और जो दायित्व मुझे इंदु भाई जी देकर गए हैं, वो मुझे किसी को इंदु भाई जी की तरह मुझे किसी को कहने वो सब कुछ मेरे भाई जी मुझे जो है वो देते रहेंगे। मुझे आदेश देते रहेंगे, मुझे कार्य करने की क्षमता देते रहेंगे और रही बात साधन की, तो साधन तो सर अपने जब कार्य करने की प्रेरणा मन के अंदर होते हैं, तो साधन अपने आप आ जाते हैं। ये बात मुझे इंदु भाई जी बोलते हैं। इंदु भाई जी जो कहते थे ना कि पिछला खाता सर जाए, अगला बने नहीं। ये ये चीज़ आज हमने फ़ील करते हैं। हम क्यों फ़ील करते हैं? क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहे हैं, व्यापार करे हैं, सारी चीज़ें करी हैं। पर इंदु भाई जी का जीवन देखकर अब हम अनुभव करते हैं, कि इंदु भाई जी जो कहते थे ना पिछला खाता सर जाए, उसका मीनिंग ये है कि इस जीवन में कभी किसी से भी आप उसके ऋणी मत बनना, उसको देने की प्रवृत्ति रखना और जब आप देने की प्रवृत्ति रखेंगे और अब वो चुकता करते चले जाएँगे, तो एक न एक दिन जब सब ऋण चुकता होंगे, हम निर्मल होकर अपने मार्ग पर आगे जो है वो बढ़ जाएँगे। कई बार मैं बड़ा कन्फ्यूज़न और संशय में पड़ जाता था। कई बार बालूजी भी मन आदरणीय बालाजी भी जो है कि अभी रानी माँ जो हैं वो तीसरे स्थल पर हैं, कभी मैं 5वें स्थल पर हूँ, मैं दूसरे पर हूँ। इस तरीके से आके जब इंदु भाई जी मेरे से बात करते थे और मुझे लिखवाते थे, उस वक़्त मैं रियली बताऊँ मैं समझ नहीं पाया था कि मुझे इंदु भाई जी समझाना क्या चाहते हैं, मुझसे लिखवाना क्या चाहते हैं। मैं लिख तो लेता और जब आदरणीय बालाजी से जब बैठकर मैं उस चीज़ के बारे में चर्चा करता, तो बालाजी एक ही बात कहते कि ये बात अभी बहुत ऊँची है, हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं आए। पर सर अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंदु भाई जी के इन सब कार्यों में आगे बढ़ते-बढ़ते मैं तो भगवान से प्रार्थना ये करूँगा
कि मुझे उस तल की भी जानकारी दें, जिस तल की बात जो है, उस बात करने में भी इंदु भाई जी का कोई न कोई ये होगा कि अगर राजकुमार के कानों में तल की बात अगर बोली है, तो ये ज़रूर इस जीवन में उस तल के बारे में भी जानेगा। बस आप लोगों का मुझे आशीर्वाद, प्रेम ये सब मिलता रहे और जिस कार्य को होना है, तो होता है सर और होके रहेगा। ये मेरे इंदु भाई जी मुझे कि चिंता करने की कोई बात नहीं राजकुमार, सब काम होते हैं। अंत में मैं ना इंदु भाई जी के जीवन के कुछ 2 2 चीज़ें जो हैं मैं बताना चाहता हूँ। अल्मोड़ा में वशिष्ठ गुफ़ा में मैं कई बार इंदु भाई जी के साथ गया। मैं एक वाक़या में हल्का-सा मैं बता बहुत ज़्यादा समय मैं ले रहा हूँ कि मैं इंदु भाई जी आचार्य जी गाड़ी चला रहे थे, मैं और इंदु भाई जी बैठे थे और रास्ते में एक राजकुमार स्कूल, कॉलेज के नाम से एक खुला हुआ था, तो इंदु भाई जी ने पढ़ा उसको और आचार्य जी को बोला गाड़ी रोकिए और गाड़ी रोककर मुझे उस स्कूल के सामने ले जाकर बोला राजकुमार तुमने यार ये इतना बड़ा स्कूल बना दिया, तुमने मुझे जो है ये नहीं बताया, ये तो तुम्हारे नाम से है। मैं हँसा, पर सर मुझे ये लगता है कि मैं स्कूल भी बनाऊँगा। मुझे आदरणीय इंदु भाई जी ने जो प्रेरणा दी है, मैं स्कूल भी बनाऊँगा और जब से मेरे इंदु भाई जी मिले हैं, कंप्यूटरीकरण में उनका यही होता है। मैंने अल्मोड़ा हमारा सेंटर चल रहा है, मथुरा में चल रहा है, वशिष्ठ गुफा में देने की हम लोगों ने बात करी। इस बीच में हमारी अनिरुद्ध से भी बात होती रहती है। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी स्कूल में जो है वो गवर्नमेंट का सारा है। इंदु भाई जी का तो बहुत बड़ा है। मैं बस अंत में इंदु भाई जी का जीवन किस तरीके से रहा और वो किस भाव से मानो किस भाव का जो मैं मीनिंग मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अ, यहाँ पर अब मैं ना आपको कुछ पढ़कर सुनाऊँगा। इंदु भाई जी की मूल चेतना में रचा हुआ ये भाव, दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबदार नहीं। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाज़ार में हूँ मगर खरीदार नहीं। सर कई बार जब भी कोई ऐसी व्यापारी वाली बात आती या इन सब की आती, तो मुझे ये वाला शेर कहते और तब से सर हमने भी नियम बनाया है कि बाज़ार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर हम खरीदार कभी नहीं बनेंगे। अपने को ऐसे जिएँगे जैसे इंदु भाई जो है बगैर किसी नाम के कोई नाम नहीं चाहिए था इंदु भाई जी को, बिल्कुल नहीं चाहिए था। और नाम क्या है वो किसी से अधिकतर कहीं पर भी कोई भी कुछ काम करना होता था तो अब चुपचाप करके आ जाते थे और ऐसी प्रवृत्ति मैंने बालाजी की देखी, अकेला की भी देखी है, डॉक्टर अकेला की। वो तो ये कहती है अकेला कि अगर देते समय एक हाथ को पता होना चाहिए, दूसरे हाथ को तो पता भी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ दिया है। दूसरा अंतिम दिनों में इंदु भाई जी ने मुझसे कुछ लिखवाया था कि जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने उन्होंने ये कहना और लिखना शुरू कर दिया था, अलविदा ए साथियों हम तो सफ़र करते हैं। अलविदा ए साथियों हम तो सफ़र करते हैं, तुम्हारे सुख की प्रभु से दुआ करते हैं। हमने भी हमने तो अपनी तरफ से सब हिसाब चुकता कर दिया। दुविधा हो किसी के मन में तो अगले मोड़ पर मिल ले हमें, जो लेना हो वो ले ले हमसे, जो देना हो वो हमने उसको चुकता लिख दिया। पूर्ण रूप से निर्मल होकर यात्रा करेंगे। सर, ये गुर है ना, ये मंत्र जो है ना, ये व्यापारी जगत के की समझ में कभी नहीं आएगा। ये जगत में यह उसके मन में आएगा, जो इंदु भाई जैसे पवित्र आत्मा के बीच के उनके आध्यात्मिक चिंतन को समझेगा, जानेगा, पहचानेगा और उनमें रमने का प्रयास करेगा। जब जो है इन सब मीनिंगों का, इन सब जो इंदु भाई जी लिख कर गए हैं,
उन सब का जो है अर्थ समझ में आएगा। मैं इंदु भाई जी का मैं तो देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा, इंदु भाई जी अभी भी मेरे पास हैं और सदा मेरे पास रहेंगे और मुझे प्रेरणा देते हैं और मुझे देते रहेंगे। श्रद्धांजलि तो मन में होती है और मैं अपने मन से इंदु भाई जी को लिए जो भी मेरे से जो हो सकेगा, उन्होंने जो मुझे जो है शिक्षा दी है, सानिध्य दिया है, प्रेम दिया है, उसके बलबूते मैं आगे उनके जितने भी कार्य हैं, उनको संकल्प मानकर मैं आगे बढ़ूँगा। बस इतना कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद। जी हाँ, ना कहते-कहते भी बहुत कुछ कह दिया। सर हाँ, एक निवेदन है, यहाँ पर आदरणीय कृष्ण अवार्ड भी हैं, जी भी हैं। मैं निवेदन आपसे करूँगा कि एक बार क्योंकि वो भी बड़े आदरणीय और बड़े इंदु भाई जी के सानिध्य में और उनका भी मार्गदर्शन, उनका भी प्रेम हमें बहुत मिला है सर। और मैं आपसे निवेदन ये करूँगा क्योंकि मुझे आशा थी भी और नहीं भी थी कि सर आएँगे, पर मेरा ये निवेदन है कि एक बार जो है आप कृष्ण अवार्ड जी को जो है आप बुलवाएँ। बोलने के लिए आप जैसे कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत राजकुमार जी की बातों से जिस तरह से वो अपने भाव व्यक्त किए, उससे ये लगता है कि इंदु भाई जी अभी भी इनके पीछे खड़े हैं, इनके कंधे उनका हाथ है और वो उँगली पकड़ के इनको एक रास्ते पे ले जा रहे हैं। बस ये ध्यान रहे कि वो उँगली छूटने ना पाए। उसको उँगली को थामे, उसी मजबूती से थामे हुए वो आगे बढ़ते रहें। जिसने उँगली अपनी पकड़वाई है, वही रास्ते के जो कर रहेंगे, जो सारी रुकावटें, अवरोध आएँगे, उन सबको भी वही दूर करेगा। इस बात को जैसा आपने कहा वैसा मन में बिठा के आगे बढ़ते जाएँ और जो समन्वय का बीज उन लोगों ने बोया है, एक छोटे स्तर पर समन्वय की बात करें और वो लोग तो विश्व समन्वय की बात करते हैं। पूरे विश्व को साथ में जोड़ना है, विश्व मानवता को साथ में जोड़ना है और उसको एक सही रास्ते पे ले जाना है। ये एक बहुत बड़ा काम है, जिसकी कुछ ना कुछ उसमें से कुछ ना कुछ अंश जितना भी हम लोग कर सकें, उतना तो हमें करना ही है। तो जैसे राजकुमार जी ने कहा श्री कृष्ण अवार्ड जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा वो भाई जी के बारे में कुछ कहें और अपने श्रद्धा समर्पित करें। कृष्ण अंकल अनम्यूट करो आप प्लीज, माइक को क्लियर करो। आपको एक जी, अभी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। माइक जैसा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो अनम्यूट हो जाएगा। माइक का सिंबल होगा, देखिए नीचे होगा आपके फोन पे। अगर आप फोन पे हो तो नीचे होगा आपके फोन पे, देखो। नहीं, अभी नहीं आ रही आपकी आवाज।
आदरणीय कुसुम बहन भी हमारे बीच में हैं आप और पहले उनको हाँ, अंत उनका में कि जो नेम प्लेट आ रहा है वो केतन शाह का आ रहा है, तो वो हाँ कुसुम बहन देखिए का ठीक है जी, धन्यवाद। कृष्ण अंकल को शायद नहीं नजर आ रहा, वो नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई और कि नहीं किसी कर को पा रहे हैं रिक्वेस्ट तो कर दीजिए। कोई बात नहीं। कोई और हमारे साथ जुड़े हुए और कोई नेम के बारे में कोई कुछ कहना चाहे, कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहे तो कृपया जुड़े। आदरणीय श्री राम अग्रवाल जी और जैन साहब अभी मानो बीच में जुड़े हैं, पर जी आदरणीय अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, जैन साहब जो भी कहना चाहें। चलिए, वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं या संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आगे बढ़ते हुए हमारे विश्व समन्वय की कुसुम शाह जी से कहूंगा कि वो अंत में सबके सामने रखें। कुसुम शाह जी। कुसुम बहन। हेलो, जी हाँ आवाज जी, आ आवाज आ रही है। आवाज आ रही जी जी हम्म, जी, आवाज आ रही है। आज की हमारे प्यारे इंदु भाई जी के श्रद्धांजलि सभा के सब सदस्यगण, पूरे परिवार उनका, आरती जी और राजीव जी वगैरह सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। इतने सुंदर उनके बारे में संकीर्तन हमने सुना। इंदु भाई जी का तो बरसों से पुराना संबंध हमारा है। गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में रानी माँ आती थी रहना बेन तैयब जी के पास, और डॉक्टर भान भी आते थे काका साहब की तबीयत देखने। इंदु भाई तो आते ही रहे। तो इंदु भाई जी तो पूरे मुझे अपनी बहन ही मानते थे, और वो जब भी ऑफिस में आते थे, संस्था में आते थे, तो उनके वो कुर्सी पर साथ बैठकर सब संतों के आध्यात्मिक अनुभव हमें सुनाते थे, बाबा नीम करोली जी के वगैरह सब। तो बहुत अच्छा लगता था कि आध्यात्मिक पुरुष के पास हम बैठे हैं। मुख्य तो वो आप सब ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है, तो अभी तो मुझे कहने जैसा नहीं है, लेकिन उनके बारे में कहना भी मेरे लिए शब्द नहीं है। वो समन्वय योगी थे। उनके जीवन में समन्वय ही था, सबके हृदय में समन्वय से स्थापित हो गया है। तो ऐसे इंदु भाई जी के बारे में, उनको हमने गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में उपाध्यक्ष बनाया था, सर्वोदय सेवा ट्रस्ट में अध्यक्ष बनाया था। ये जिम्मेवारियां डाली थी, तो जब भी मैं मीटिंग में बुलाती थी तो बड़े प्रेम से आते थे और मेरे पास बैठकर चलो कुसुम क्या पास कराना है, तो हमेशा प्रोत्साहन देते थे हर एक काम को उन्होंने दिया। और हमारे संस्था के सब कार्यकर्ताओं को प्रेम से बोलते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि नौकर है ये है, सब सेवक लोग उनको प्रिय थे। तो इंदु भाई जी को तो हम सब याद करते रहेंगे। इंदु भाई जी के बारे में जो भी कहना है वो तो बहुत बड़ा। एक अतुल भाई, मैंने कहा था एक आप लेख लिख कर दीजिए मंगल प्रभात के लिए। जी जी, हाँ जी जी हाँ हाँ। जी। हाँ, तो उनके छाप देंगे हम। इंदु भाई जी के नाम से हमने कुछ करना चाहिए। विश्व समन्वय काका कालेलकर विश्व समन्वय अवार्ड
गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की ओर से हमने दिया था। उसमें सब उनके प्रेमी जन सब आए थे, पूरा सन्निधि का कंपाउंड भर गया था। तब हमें लगा कि इंदु भाई इतने महान व्यक्ति है, जिनको हम सही उनको अवार्ड दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। ऐसे इंदु भाई हमारी संस्था के लिए गए, हमें बहुत क्षति पहुंची है। ऐसे अच्छे आदमी आज के जमाने में मिलना भी मुश्किल है, लेकिन ईश्वर हमें ऐसे व्यक्ति को भेज ही देंगे, ये हम आशा करते हैं। इंदु भाई जी को मेरे सत सत प्रणाम, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। जी, आपने ठीक कहा कि 2005 का समन्वय सम्मान इंदु भाई जी को 2006 में उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के हाथों उनको मिला था, दिया गया था। जी, उसी की परंपरा को जोड़ते हुए यदि हम लोग उनकी स्मृति में कुछ काम करें सब लोग मिलके, तो जो मन में बात है, जो हम कार्य में अपनी बात रखेंगे वो तो है, लेकिन एक जीवंत रूप में भी उनकी स्मृति बनी रहेगी। और जैसा कि ये भी आवश्यक है कि जो हम लोग पीछे बैठ के काम कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रूप विश्व के सामने, जनता के सामने, हर व्यक्ति के सामने भी आए। जी, उस रूप में अगर हम एक स्मृति के रूप में उनके लिए कुछ काम ऐसा करें जी, कि जो सबके सामने आए और सब लोग भी जाने, हम लोगों के अलावा और लोग भी जाने कि एक महान आत्मा क्या-क्या करके गई है और किस तरह से अभी भी वो कर रही है। वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों की होगी और बिल्कुल। उनके काम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी सबको मिलेगी। तो बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने उनको स्मरण किया। हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि उनकी आत्मा जिस भी मार्ग पर चल रही है, उस मार्ग पर वो और सुगमता से, सरलता से और पूर्ण आनंद के साथ जो उनके साथ हमेशा रहा, उसी रूप में वो आगे बढ़ते रहें और विश्व समन्वय के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए सबको प्रेरणा देते रहें और सबका मंगल कामना करते रहें। उनकी स्मृति में हम लोग 1 मिनट का मौन रख के उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। प्रभु से प्रार्थना। ओम शांति शांति। ओम शक्ति शांति। जी कैसे है? जी जी ठीक है दीदी, आपका आशीर्वाद है। हाँ जी सब ठीक है ना? हाँ, जी 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 जी। जी है। मैं महाराष्ट्र में हूँ अभी तो। हो अच्छा अच्छा। आप अपने हम्म। ये ठंडक का ध्यान रखिए लेकिन। हाँ, सर्दी हम्म, ये खांसी बहुत हो गई है। जी जी। अतुल भाई, ये प्रस्ताव जी, लिखकर अपने विश्व समन्वय संघ में जोड़ दीजिए आज की मीटिंग का। जी, जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी विश्व समन्वय संघ को और आप सब लोगों को आने के लिए और इंदु मामू के लिए इतने प्यारे शब्द बोलने के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम लोगों का तो सबका कर्तव्य है, हम तो ये कर्तव्य मान के चलते हैं
कि जो वो रास्ता दिखा गए उनको वो विश्व समन्वय संघ के अध्यक्ष थे, हैं, उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो रास्ते पे वो चला गए, जिस रास्ते पे छोड़ गए हैं, उस रास्ते पे हमको चलते रहना। जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद सभी। धन्यवाद। किशन मामू आ गए। किशन मामू आ- दिखने लग गए। जी जी, जी जी, जी। हाँ, किशन मामू और इंदु मामू जो आप ये समझ लीजिए कि बस जुड़वा भाई बहन, भाई दोनों भाई हैं, जुड़वा भाई। तो जो अच्छा। जी, किशन, जी। जो इंदु मामू है उन्हीं का ही आप समझिए ये मिरर इमेज ये है किशन मामू, आप जी किशन जी दूर तो दूर से देखने पे बिल्कुल ऐसे लगते हैं। बस, और उनका उनका इनको जीवन का इनको पाथ कुछ भी लगता वही है, सब कुछ वही है। तो हमारे लिए अभी इंदु मामू नहीं है तो किशन मामू है, तो बस। तो वो भी उतनी ही प्रेरणा जी, देते हैं, वो भी उतना ही इंस्पायर करते हैं। और मतलब दोनों तो दो शरीर और एक ही स्पिरिट ही है, आप ये समझ के अच्छा चलिए। अच्छा, बहुत अच्छा। जी, आप कुछ कहेंगे किशन और वाघ जी? शायद उनको उनको इतना कंप्यूटर इसका ज्ञान नहीं होगा कि वो उसको बंद करके कह सके। किशन मामू आप कह पाएंगे क्या उसको माइक्रोफोन ऑन करके? नहीं, वो बोल भी नहीं पाएंगे अभी। बस वो है यहाँ पे, उनकी उपस्थिति है तो वही उनकी बहुत है। उपस्थिति वाह, भी बहुत उनकी उनके उपस्थिति बहुत दर्शन हो महत्वपूर्ण गए, है। बहुत बहुत बड़ी अच्छा, बात है। और जी जी जी। ये उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। हाँ हम सब लोगों के लिए प्रेरणा। अब आपने ही उनके रास्ते पे हमको चलाना है। उनका रास्ता जो वो दिखा गए हैं उसके ऊपर चलने की शक्ति आपने ही हम लोगों को दे दी है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सब शुभ रात्रि। नमस्कार। बंद। नमस्कार। बंद कर सकते हैं अब। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सबको, बहुत धन्यवाद।